सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हिंदी साहित्य हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम शुक्ल जी की पुस्तक का वाचन कर रहे हैं और आज जो आगे पढ़ना था वो राम भक्ति शाखा तुलसीदास को हम देख रहे थे। तो आइए देखते हैं। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म के अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में ध्यान दीजिएगा, सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास ने। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि धर्म विरोधी स्वरूप को जो कबीर और दादू हुए थे या जो संत कबीर सगुण धारा के जो भारतीय पद्धति के संत भक्त कबीर हुए थे, उनमें जो धर्म विरोधी स्वरूप था वो किसने पहचाना था। तो कबीर और दादू के संदर्भ में तुलसीदास ने इसको पहचाना था। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा। तो जैसे कबीर और दादू, इनकी जो संत कवि थे, इनकी जो वाणियाँ थी, जो वचन थी, वो जनता की चित्तवृत्ति को कैसे उसको भटका रहे थे। तो ये चीज़ से तुलसीदास को क्या लगा कि जनता की जो चित्तवृत्ति है वो इस तरह के शब्दों से या इस तरह से ऐसे घोर विकार उनके अंदर आ जाएंगे। ये चीज़ उनको भान हुआ था और उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तो जो समाज है उसमें जो मर्यादा है वो सब नष्ट हो जाएगी, इस तरह से तुलसीदास का मानना था। जिस समाज से ज्ञान संपन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय और अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उच्चाशय व्यक्तियों, पति प्रेम प्रायण सतियों, पितृभक्ति के कारण अपना सुख सर्वत्र त्यागने वाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर मिटने वाले सच्चे सेवकों, प्रजा के पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा। तो जो ये संत काव्य धारा के जो कवि रहे हैं, खासकर कबीर और दादू को इंडिकेट करते कि उनके विचारों का जो प्रभाव जनता में पड़ेगा, तो उससे जो कर्तव्यपरायण जितने भी लोगों को इन्होंने गिनाया है यहाँ पे, तो ज्ञान संपन्न, चाहे वो शास्त्राज्ञ विद्वान हैं, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले जो वीर हैं, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले जो उच्चाशय व्यक्ति हैं, पति प्रेम परायण स्त्रियाँ हैं, पितृभक्ति के कारण अपना सर्वस्व त्यागने वाले जो सत्पुरुष हैं, जो पिता से प्रेम करने वाले हैं, स्वामी की सेवा में मर मिटने वाले ऐसे सेवक हैं, प्रजा का पुत्र पालन करने वाले जो शासक हैं आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा। तो जो उनका उसको ग्रहण करेगा तो उनमें से इस तरह के भाव उठ जाएंगे, उनका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। ये मानना था तुलसीदास जी का। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई दिया। तो यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा था। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि ये पूछा जाएगा कि निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्टता किसको दिखाई पड़ा था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को दिखाई पड़ा था। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अनधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलते शब्दों को लेकर बिना उनका तात्पर्य समझे यूं ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इसी दशा को लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार का वचन कहा है। ये तुलसी की पंक्ति है, आप इस पंक्ति को ध्यान से देखिएगा तो व्याख्या बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, बस ध्यान में रखना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संयुत विरति विवेक, तेहि परिहरहि विमोह वश कल्पहि पंथ अनेक, साखी शब्दी दोहरा केहि कहनी उपखान, भगति निरूपहि भगत कली निंदहि वेद वर्ण। तो इसमें साखी शब्दी दोहरा जो कबीर के द्वारा जो दिए थे उनके संबंध को इंडिकेट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि साखी शब्दी दोहरा कहनी उपखान, भगति निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण की दोहावली की ये पंक्ति है। वादहि शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाटी, जानहि ब्रह्म सो विप्रवर आँखि देखावन डांटी। तो ये दो पंक्तियाँ
ये 2 लाइन केवल पूछी जाएंगी कि किसकी हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक तेहि परिहरहि विमोह वश कल्पहि पंथ अनेक। तो तुलसी की ये पंक्ति है। आगे दूसरी पंक्ति पूछी जा सकती है कि साखी शब्दी दोहरा केहि कहनी उपखान भगति निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। तो ये तुलसीदास की पंक्ति है और संत कवियों के संदर्भ को इंगित करती हैं। एक पंक्ति इनकी पूछी जा सकती है कि बादहि शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाटी जाने ही ब्रह्म सो विप्रवर आँख दिखावन डांटी। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कि आँख दिखाकर डांटने का जो मतलब है ये तुलसीदास ने कहा था। आगे कहते हैं कि इसी प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया। तो बता सकते हैं कि यहाँ पे पूछेंगे कि भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। किस भक्ति मार्ग के पार्थक्य की बात कही है? तो योग मार्ग से भक्ति मार्ग की बात कहते हैं। योग मार्ग से भक्ति मार्ग का जो पार्थक्य रहा उसकी बात इन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताई है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंत साधनाओं में प्रवृत्त करता है। तो योग मार्ग को तुलसीदास क्या कहते हैं कि ये ईश्वर को अंतस्थ मानता है और अनेक प्रकार की अंत साधनाओं में प्रवृत्त करता है। कौन? योग मार्ग। तो पूछ सकते हैं कि ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंत साधनों में प्रवृत्त करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको योग मार्ग कहते हैं। सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर के भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उसकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जीव जगत के बीच करता है। और जो सगुण भक्त मार्गी होता है, सगुण भक्त पर चलने वाला, वो ईश्वर की भीतर और बाहर, ये दोनों तरह के, ईश्वर के भीतर भी और बाहर भी ईश्वर को सर्वत्र, मतलब बाहर भी ईश्वर को मानता है और अंदर भी सर्वत्र मानकर उसकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। तो प्रश्न बन सकता है कि ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उसकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच कौन करता है? तो ये सगुण भक्त मार्गी करते हैं। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के शूद्र घट के भीतर नहीं मानता। जो सगुण होता है वो ईश्वर को एक घट के अंदर शूद्र घट के भीतर ही नहीं मानता है। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं कि अंतर जामी हूँ ते बड़ बाहिर जामी हूँ राम जो नाम लिए ते पैज परे प्रहलाद हूँ को प्रकट प्रभु पाहन ते न हिए ते। तो इस तरह से ये पंक्तियाँ तुलसी ने मतलब कही हैं कि अंतर जामी हूँ ते बड़ बाहिर जामी है राम जो नाम लिए न पैज परे प्रहलाद हूँ को प्रकट प्रभु पाहनते नहीं ते। तो ये पंक्तियाँ इन्होंने किस गोस्वामी जी ने कही हैं। आगे देखेंगे, घट के भीतर कहने से गुह्य या रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। तो अगर घट का भीतर शब्द प्रयुक्त होता है तो कहते हैं कि ये रहस्य को फैलाता है, और रहस्य क्या होता है? भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालने का काम करती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्रायः अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहते हैं। तो जो घट के भीतर वाली बात करते हैं, ये किसी भी चीज़ को कहना हो तो सीधी सादी ढंग से ना कह के रूपक बना के, अर्थात टेढ़े मेढ़े ढंग से उसको कहते हैं, कह रहे हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते हैं। तो इस तरह से टेढ़े ढंग से कहने वाली बात को गोस्वामी जी क्या मानते हैं? तो कोई भी बात होती है जो सीधे साधे समझ में आती है, उसे सीधे साधे समझ में ना आकर के उसे रूपक के माध्यम से या टेढ़े मेढ़े ढंग से कहने को गोस्वामी जी ने क्या कहा है कि ये प्रवृत्ति भक्ति का क्या है? कहते हैं ये भक्ति का विरोधी है। इस तरह से रूपक बांधना या टेढ़ी मेढ़ी बात करना ये भक्ति का विरोधी कहा है उन्होंने। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण मानते हैं। तो तुलसी ने भक्ति का नित्य लक्षण किसको कहा है? सरलता और सीधेपन को। सरलता और सीधेपन को ये भक्ति का नित्य लक्षण मानते हैं। उसके विपरीत जो टेढ़े ढंग से बात करी जाएगी उसको वो क्या कहते हैं कि वो भक्ति का विरोधी है। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता। तो जो सरलता और सीधेपन से भक्ति का नित्य लक्षण इन्होंने माना है उसमें मन की सरलता होनी चाहिए, वचन की सरलता होनी चाहिए और कर्म की सरलता होनी चाहिए। इसी को पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि एक भक्ति को सरलता से या मन की सरलता से या उससे कैसे कहना चाहिए, तो उसको उन्होंने पंक्तियों के माध्यम से कहा है। सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूति तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। मतलब सूधे मन से, सूधे वचन से, सूधे करतूति से मतलब भक्ति करनी चाहिए। तुलसी सूधी सकल विधि रघुवीर प्रेम प्रसूति। तो पंक्ति ध्यान रखेंगे, सूधे मन सूधे वचन सूधे सब करतूति, ये पंक्ति किसने कही
कही है? तो ये तुलसीदास जी ने कही है। आगे, वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरले, है ना। भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते हैं जिसे लखे कोई बिरले। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। मतलब ऐसा टेढ़ा नहीं है कि उसमें कोई बिरले ही जा सकते हैं, बल्कि वो भक्ति का ऐसा मार्ग बताते हैं जो सबके लिए खुला हुआ है। वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ और जैसे, मतलब उसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि भक्ति सबके लिए वैसे ही खुली हुई है जैसे संसार में जल है या संसार में अन्न प्राप्त है। तो हर कोई अन्न ग्रहण करता है, हर कोई व्यक्ति, कोई भी वंचित नहीं रहता है। हर किसी का जो मनुष्य का जन्म है, जो मनुष्य जीवन है, ये अन्न जल पर ही निर्भर है। चाहे कुछ भी प्राप्त ना हो उसको, लेकिन अन्न जल हर व्यक्ति को प्राप्त होता होगा। तो ये जो भक्ति है, कहते हैं, ये इसी तरह खुला हुआ है जैसे अन्न और जल। तो यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो तुलसी ने भक्ति को किस तरह से सबके बीच में खुला हुआ माना है? तो अन्न जल की तरह। क्या कहते हैं? उदाहरण देते हैं अन्न जल की तरह बताते हुए, कहते हैं, निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाह अम्बो असन। आगे ना अम्बो असन, यहाँ पे अम्बो असन, असन अम्बो मतलब पानी, अम्बो असन, अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग माही, है ना। जिस तरह से अम्बु पानी और असन मतलब अन्न, जिस तरह से सब जगह जग में सुलभ है, उसी तरह से जो भक्ति का मार्ग है वो भी सबके लिए सब जगह सुलभ है। तो ये पंक्ति ध्यान रखेंगे, निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाह अम्बो असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग माह। किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास की पंक्ति है। अभिप्राय यह है कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है ना। जो भक्ति किससे की जाती है? भक्ति हृदय से की जाती है, और हृदय क्या है? सबके पास है ना। भक्ति का जो मेल माध्यम है, हृदय से भक्ति की जाती है, और भक्ति किसके पास है? सबके पास है, हृदय सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलर्थ का प्रेम किया जाता है। तो भक्ति क्या भगवान की अलग से की जाती है? नहीं, हृदय से की जाती है। वो हृदय वही है जिससे माता पिता की भक्ति होती है, जिससे पुत्र कलर्थ का प्रेम किया जाता है, वही हृदय भक्ति के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसी से गोस्वामी जी चाहते हैं कि यही जग मह जग लगी या तन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हहु सिमटी इक ढाई। तो पंक्ति ध्यान रखेंगे, यही जग मह जह लगी या तन की प्रीत प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सा हो सिमटी इक ठाई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये तुलसी की हैं। नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह की करामातों को साधुता का चित्र मानने लगी थी। तो जो नाथपंथी रमते जोगियों का जो प्रभाव हो रहा था, तुलसीदास जी जब अपना आए थे तो उस समय भी नाथपंथियों को ये प्रभाव लोगों में देखने को मिल रहा था। तो जनता अंधी भेड़ बनी हुई थी। तो नाथ पंथ का प्रभाव कैसा था? कह रहे हैं ऐसा प्रभाव था जैसे तुलसीदास का एक पंक्ति आती भी, गोरख जगाए जोग भगति भगाए लोग करके। तो वो भक्ति भग रही थी उनके अंदर से, मतलब नाथ पंथ का ऐसा प्रभाव था जनता के उसमें कि वो अंधी भेड़ बनी हुई थी। उनकी करामातों को साधुता का चिन्ह मान रही थी। मतलब जो चमत्कार ये नाथों के द्वारा दिखाया जा रहा था उसको वो साधुता का चिन्ह मानने लगी थी, और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ विरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। तो ये जनता जो थी वो ईश्वर की साधना करना कुछ बिरले ही रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझ रही थी, बल्कि ये क्या कह रहे थे, नाथपंथियों के प्रभाव की ओर अधिक जा रही थी। जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं, अपनी स्वाभाविक वृत्ति होती है कि हम अपने हृदय को भगवान की ओर लगा सकते हैं। इस बार पर पर्दासा डाल दिया गया है। इससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य था। तो हृदय तो सबके पास था, लेकिन नाथों के संपर्क में आके उन जनता का भी हृदय कैसा हो गया था, हृदय पक्ष शून्य हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि नाथ पंथ का जो हठ योग है, तो हठ योग क्या मानता है, हठ योग ये मानता है हठ योग का जो मार्ग अपनाएगा उसका हृदय क्या होगा, हृदय पक्ष शून्य होगा। तो इसलिए जनता का भी हृदय पक्ष क्या हो रहा था, शून्य हो रहा था। आगे कहते हैं रागात्मिकता वृत्ति से उनका कोई लगाव नहीं था। तो जो हठियों की तरफ आकर्षित होंगे उनका, या कह लीजिए कि नाथों का
नाथों का हठ योग के प्रति झुकाव था, तो रागात्मिकता वृत्ति की ओर उनका कोई लगाव नहीं था। अतः रमते जोगियों की रहस्यवाणी वाणियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी। तो अब सही कारण है, अगर जो हठ योग से प्रभावित हो रहा है, और हठ योग का कार्य क्या था कि हठ योग का कार्य था हृदय पक्षी को शून्य करना, क्योंकि हठ योग में वही होता था कि जनता का जो हृदय था, अगर हठ योग को की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता का जो हृदय पक्षी होगा वो भी शून्य हो जाएगा, और जो उनके अंदर रागात्मिकता वृत्ति थी उसका भी क्या होगा, हनन होता जाएगा, वो भी अब रागात्मिकता घटते चली जाएगी। तो इसीलिए तुलसी कह रहे हैं कि जो ये रमते जोगी अर्थात जो नाथ हैं, इनकी जो रहस्यमयी वाणियाँ थी, सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति जो थी, उनके जो वो भक्ति में चले आ रहे थे, वो भक्ति इन रहस्यमयी वाणियों को सुन करके वो दब गई थी। ठीक है, नाथों का प्रभाव ऐसा उन पर पड़ रहा था कि उनके अंदर जो भक्ति थी वो दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोग की इसी दशा का लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा, और जब ऐसी स्थिति देखी लोगों की तुलसीदास जी ने, तो उन्होंने एक पंक्ति कही थी, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। मतलब गोरखनाथ ने जो जोग का मार्ग वो किया है, उन्होंने लोगों के हृदय से क्या किया है, भक्ति को भगा दिया है। तो ये पंक्ति अक्सर पूछी जाती है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये किसकी पंक्ति है, और इसमें गोरख नाम आने से लोग इसको गोरखनाथ की कह देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जब भक्ति का जो मार्ग लोगों के हृदय में जो भक्त था, जो रागात्मिकता भक्ति थी, जब वो नाथों के रहस्यमयी वाणियों, उनके करामातों को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो रही थी, और हठ योग का जो कार्य था कि वो हृदय पक्षी को शून्य कर देता था, बस यही स्थिति उन जनता की हो रही थी, जनता उनकी ओर आकर्षित हो रही थी, तो उनका हृदय पक्षी भी शून्य होता जा रहा था। और इससे तुलसी त्रस्त हो गए थे, और उनको ये लाइन कहनी पड़ी थी कि गोरख जगाए जो, गोरख ने जो ये योग का, जो तांत्रिक का जो ये मार्ग जगाया है, इसको जगाने से जो जनता है, उस जनता के अंदर से इन्होंने भक्ति को भगा दिया है, यानी कि भक्ति जो रागात्मिकता भक्ति होती है मानव के अंदर, वो कम होती जाई है। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता। ये कथन पूछा जाता है कि गोस्वामी जी की भक्ति भावना की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता। ये कथन किसका है, तो शुक्ल जी का, ये तुलसी के संदर्भ में है। और एक प्रश्न यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो उत्तर होगा सर्वांग पूर्णता। तो पूरा पूछेगा तो शुक्ल जी की कथन हो गया तुलसी के संदर्भ में, और अगर पूछता है कि इनकी विशेषता क्या है, तो सर्वांग पूर्णता है। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चली है। तो सर्वांग पूर्णता का मतलब यही है कि जिंदगी जो जीवन है उसके किसी भी पक्ष को उसने नहीं छोड़ा है, यानी कि सारा वो लेके चले हैं, इसलिए सर्वांग पूर्ण भक्ति इनकी विशेषता है। सब पक्षों के साथ उनका सामंजस्य है। जितने भी जीवन के पक्ष होते हैं सबके साथ इन्होंने सामंजस्य बिठाया तुलसीदास ने, किसी को भी नहीं छोड़ा है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। तो तुलसी का न तो कर्म से विरोध है, न धर्म से, और न ही ज्ञान से। धर्म तो उनका नित्य लक्षण है। तो पूछ सकते हैं ना कर्म धर्म और इसमें कौन सा उसको उन्होंने महत्ता दिया है, मतलब ये पूछ लें कि कर्म धर्म और ज्ञान, इनमें से उनका नित्य लक्षण कौन सा रहा है, तो नित्य लक्षण इनका क्या रहा है, धर्म रहा है। इसको ध्यान रखेंगे कि उनका नित्य लक्षण क्या रहा है तुलसी का, तो धर्म रहा है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न क्रिएट हो रहा है कि तुलसी की भक्ति को क्या कहा जाता है, तो तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कहा जाता है। तुलसी की भक्ति को क्या कहा जाता है, धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कहा जाता है। योग का भी उनमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए। तो योग तो इनके उसमें भी है, योग अक्सर हम नाथों में देखते हैं, लेकिन इनके उसमें भी योग है कहते हैं। क्या अगर प्रश्न बन गया कि इसकी विशेषताओं में ये है कि तुलसी के अंदर योग वाला भावना था कि नहीं था, लेकिन कितना था, केवल ध्यान के लिए था। इतना योग था इनके अंदर जो जिसमें ध्यान किया जाए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक रहता है। तो ऐसा योग इनके अंदर योग का प्रभाव था जिसमें ये अपना ध्यान लगा सके, और ध्यान लगाने से अपने चित्त को ये एकाग्र करने के लिए ये योग जरूरी था। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया।
शैव वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि किसके बीच बढ़ते हुए विद्वेष को तुलसीदास ने जो इनकी तुलसी की सामंजस्य व्यवस्था थी उसके द्वारा रोका था, तो वो हो गए शैव और वैष्णव। दोनों अलग अलग है, शैव शिव के उपासक, वैष्णव विष्णु के उपासक। तो दोनों के बीच बढ़ता हुआ जो विद्वेष था, इसको तुलसी ने किसके माध्यम से रोका? तो सामंजस्य व्यवस्था के कारण इन दोनों के वैमनस्य को इन्होंने रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। तो एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई ना कि दक्षिण में वैष्णव और शैवों में बहुत बड़ा विद्वेष था, ये मानते हैं। ये तुलसीदास की पंक्ति से हमको पता चल रही है कि जैसा इन्होंने कहा कि जो इनके अंदर सामंजस्य की व्यवस्था थी, वो चीज़ यहाँ इन्होंने उत्तर भारत में ला करके शैव और वैष्णव में इस विद्वेष को बढ़ने नहीं दिया, बल्कि सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ उसको रोक दिया, उसको कंट्रोल कर दिया, कम कर दिया। लेकिन ये चीज़ जिसके कारण जो उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर रूप धारण न कर सका। तो तुलसी की इस सामंजस्य व्यवस्था के कारण शैव और वैष्णवों में ये चीज़ बढ़ नहीं पाई। उत्तर भारत की बात हो रही, लेकिन दक्षिण भारत में ये खूब हुआ था। ऐसा विद्वेष वैष्णव और देशों में कहाँ पे ज़्यादा हुआ था? तो ये दक्षिण भारत में हुआ था। यहीं तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित किया है। एक तो ये याद रखना कि लोक धर्म में इन्होंने किसको सम्मिलित किया? तो भक्ति साधना को। दूसरा, इन्होंने एक काम और किया था कि कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य इन्होंने ला के दिया था। तो पूछ देखते हैं कि किसके बीच में इन्होंने सामंजस्य किया था? कर्म, ज्ञान और उपासना। एक प्रश्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि तुलसी ने उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य को उपस्थित किया था। मानस के बालकांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है, हाँ तो देखिएगा, मानस के बालकांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है वह इस बात को स्पष्ट रूप में सामने लाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, जो ये कर्म, उपासना और ज्ञान की बात होती है ना, अगर ये कहें कि इसमें सामंजस्यता आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी तुलसी ने सामंजस्य उपस्थित किया था, ये तो हम जान रहे हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछ देता है कि ये कहाँ पर देखने को मिलता है कि इन्होंने कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य किया था, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे मानस के बालकांड में जो संत समाज का लंबा रूपक इन्होंने दिया है, उसी में ये दिखता है कि कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच इन्होंने सामंजस्य उपस्थित किया था। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुलसी ने भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी किस चीज़ को नहीं छोड़ा था? भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गए थे तुलसीदास, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक चीज़ नहीं छोड़ी थी। क्या चीज़ नहीं छोड़ी थी? तो लोक पक्ष को इन्होंने नहीं छोड़ा था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे इसको, कि जब ये भक्ति की चरम स्थिति पे पहुंच गए थे, चरम सीमा इन्होंने भक्ति की पकड़ ली थी, उसके बाद भी इन्होंने एक चीज़ नहीं छोड़ी थी, वो था लोक पक्ष। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि तुलसी की भक्ति का एक अंग क्या था? तो लोक संग्रह की भावना। लोक संग्रह की भावना उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी, और यहाँ पे पूछा जाएगा कि किस तुलसी के कंपैरिजन में कौन से भक्त थे जिनमें लोक संग्रह की भाव की उपेक्षा थी या कमी थी? तो वो कृष्णोपासक भक्त हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, कृष्णोपासक भक्तों में लोक पक्ष वाली भावनाएं नहीं मिलती हैं। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गुणातिगुण व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। तो जो कृष्ण उपासक हैं, इनके बीच उपास्य और उपासक का ही संबंध रहा, यानी कि उपास्य जो उपासना करने वाले हैं और जिसकी की जा रही है, और उपासक जो कर रहा है, ये दोनों के बीच ही गुणातिगुण व्यंजना हुई है। इसके अलावा जो लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा थी, वो कृष्णोपासक कवियों में नहीं हुई थी। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसे मंगलकारिणी मानी गई, वैसी और किसी की नहीं। तो यही जो तुलसीदास का जो ये भक्ति रस से भरी हुई जो ये मंगलकारिणी वाणी थी, ये जो इनमें है वो किसी और में नहीं मिलती है। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस
विराज रहा है ना। तो यही कारण है जो लोक मंगल वाला जो इनके घर, तो लोक में इनका जो रामचरितमानस है वो हर लोगों के घर पे विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती है। और अगर किसी को भी सुनेंगे तो रामचरित की झट से एक चौपाई करके वो सुनाया जाता है, सुना देते हैं। अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। तो जो ये सगुण की उपासना का निरूपण है गोस्वामी जी कई तरह से करते हैं। जैसे रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उनकी अभिव्यक्ति मानते हैं। ये पूछा जाएगा प्रश्न कि तुलसीदास ने नाम और रूप दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे, नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि माना है, नाम को भी और रूप को भी, नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। तो किस में माना है इन्होंने? तो उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस में। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहा है। ध्यान रखेंगे कि पूछ सकते हैं कि नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं तो किस में माना है? तो रामचरितमानस में माना है। इनकी पंक्ति देखिएगा रामचरितमानस की, यहाँ पे ये साफ कहते हैं, ये रामचरितमानस की पंक्ति है। मैंने इससे पहले एक प्रश्न क्रिएट किया था कि नाम और रूप ये दोनों की वो अभिव्यक्ति इन्होंने किस में माना है, यानी कि नाम और रूप को ईश्वर की उपाधि इन्होंने किस में मान रखा है? तो रामचरितमानस में माना है। तो पंक्ति भी रामचरितमानस से है और वहाँ पर भी नाम और रूप की बात कही जाती है। जैसे ही नाम और रूप आ जाएगा तो समझ लीजिएगा रामचरितमानस की पंक्ति है। देखिएगा, नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझि साधी, नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखत न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभागी। तो केवल इस पंक्ति को पकड़िएगा, नाम रूप दुई ईस उपाधि, ये किस रचना की पंक्ति है? तो ये रामचरितमानस की पंक्ति है। दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है। अब जो हम दोहा पढ़ने जा रहे हैं ये तुलसीदास की दोहावली से है और प्रश्न हमको पंक्ति देके यही पूछा जाता है कि ये पंक्ति कहाँ से है। तो ध्यान दीजिएगा कि तो ही लागहि राम प्रिय, कि तू राम प्रिय होई, दुई मह रुचय जो सुगम सोई, की बै तुलसी तो ही, है ना। मतलब तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि एक चीज़ चुन लो, या तो राम तुझे प्रिय लगे या तू राम का प्रिय हो जाए ना, जो भी तुमको इसमें से रुचि लगे तुम तुलसी कहते हैं कि तुम उसी को कर लो। कुछ भी करो, चाहे उल्टे से करो चाहे सुलटे से करो, लेकिन राम को ही तो प्रिय लगना है। चाहे तुझे राम प्रिय लग रहे हो, राम के तू प्रिय हो रहे हो, है ना। तो जैसे भी हो, तो गोस्वामी जी ने इस दोहे को इस तरह से सूचित किया कि तो ही लागे राम प्रिय। याद रखना, एक ये कहते हैं कि तो ही लागे ही राम प्रिय, कि तू राम प्रिय होई। जैसे ये आ जाए ना कि तुझे राम प्रिय लगे या तू राम प्रिय हो या तू राम को प्रिय हो जाए। तो जैसे ही राम को प्रिय होने की बात आएगी ना, तो ये किससे पंक्ति है पूछा जाएगा? तो ये दोहावली से पंक्ति है। इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में इन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कई अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ज्ञान की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को, ज्ञान तो सब में रहता है लेकिन ज्ञान की उपेक्षा भक्ति को कई अधिक सुसाध्य भी माना है और आशु फलदायिनी भी माना है। किस में माना है इन्होंने? ज्ञान तो सबकी बुद्धिता में ज्ञान जबकि प्रखर होता है, लेकिन इन्होंने ज्ञान को श्रेष्ठ नहीं कहा। ज्ञान के बदले भक्ति को सुसाध्य और आशु फलदायिनी, शीघ्र फल देने वाली भक्ति ऐसी है जो सुसाध्य भक्ति है और साथ में आशु फलदायिनी। जैसे भगवान शिव को कहा जाता है आशुतोष, मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले या शीघ्र तोष करने वाले आशुतोष कहे जाते हैं। वैसे ही आशु फलदायिनी मतलब शीघ्र फल देने वाली भक्ति को माना गया है। किस में माना गया? तो ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस के उत्तरकांड में माना गया है। उत्तरकांड में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने भक्ति को, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहाँ पर कहा है? तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा है। आगे देखेंगे, रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि रचना कौशल, प्रबंध पटुता और सहृदयता, तीन बातें आई हैं, इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। रचना कौशल और प्रबंध पटुता
और सहृदयता। ये सब गुण किसमें समाहार की, ये तीनों चीज़ों का समाहार हमको किस रचना में देखने को मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अव्ययों का उचित समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अव्यय होते हैं। तो ये पूछा जाएगा ना कि कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर कौन सी चीज़ को अव्यय माना जाता है? जब कोई कथा काव्य चलती है या प्रबंध काव्य चलती है तो उसके भीतर जो मुख्य रूप से अव्यय माने जाते हैं वो किसको माना गया है? तो वो इतिवृत्त को माना गया है, वस्तु व्यापार वर्णन को माना गया है, भाव व्यंजना को माना गया है और संवाद को माना गया। चारों चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। इतिवृत्ति, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये प्रबंध काव्य के भीतर अव्यय माने जाते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं। न पात्रों के संवाद, न प्रेम, शोक आदि भावों की व्यंजना। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। अब यहाँ मार्मिक स्थलों के बारे में तुलसी की पूछ लेता है कभी कि कौन कौन से मार्मिक स्थल हैं। तो आप केवल जहाँ पे हम पुस्तक जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन पुस्तक में उन चीज़ों को खासकर ध्यान दीजिए जो प्रश्न क्रिएट करेगा। और हर एक चीज़ को प्रश्न लेके बैठेंगे तो वो बहुत टिपिकल हो जाएगा क्योंकि लाइन लाइन में प्रश्न आते हैं। लेकिन एक इतने अच्छे प्रश्न होते हैं कि जो मोस्ट की श्रेणी में आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ बात आई है कथा के मार्मिक स्थलों की, तो ये अक्सर प्रश्न में पूछ लेता है कि तुलसी ने कौन कौन से मार्मिक स्थलों को अपनी रचना में उद्घाटित किया है, कौन कौन से को दिखाया है। तो यहाँ पे इन मार्मिक स्थलों को ध्यान दीजिए। इसी से प्रश्न चाहे कितना भी बन जाए बनेगा मार्मिक स्थलों से, तो हमको उन मार्मिक स्थलों को पकड़ लेना है। तो आगे क्या कहते हैं कि अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों में मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। तो मार्मिक प्रसंग ही तो होते हैं जो मनुष्य के हृदय को क्या करते हैं? स्पर्श कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी कोई चीज़ भी देखें तो हमारे हृदय को भी ऐसा लगता है कि हमारे खुद ही आंसू निकल आ जाते हैं। वो मार्मिक ऐसे स्थल होते हैं कि जो देख रहा है उसके भी अश्रु निकल जाते हैं, उनको मार्मिक कहा जाता है। तो इनके जो मार्मिक स्थलों की पहचान थी वो क्या क्या माने हैं इन्होंने उसको देखेंगे। जैसे जनक की वाटिका में राम, एक पहला वाला तो इनका ये हो गया, जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन। तो ये भी क्या है? एक मार्मिक स्थल है। पहला ये जितने भी मार्मिक स्थल हैं इनमें से पूछ देंगे कि तुलसी ने किस मार्मिक स्थल कितने मार्मिक स्थलों की पहचान बताई है, कौन कौन से मार्मिक स्थलों का वर्णन किया है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो हो गया है जनक का जो वो है वाटिका है, जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन हुआ था। दूसरा रामवन गमन, ये भी मार्मिक है। तीसरा दशरथ मरण, तो दशरथ पिता की मृत्यु होगी, ये भी मार्मिक है। भरत की आत्मग्लानि, जब भरत वहाँ से आते हैं नानी के वहाँ से और जब उनको पता चलता है कि भैया उनके भाई को वनवास हो गया है तो उनको जो आत्मग्लानि होती है वो भी मार्मिक दृश्य है। फिर है वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, जब सीता और लक्ष्मण और राम वन को जा रहे थे उस समय उनके मार्ग में जो स्त्री पुरुषों की सहानुभूति थी उनके लिए, वो भी क्या है? मार्मिकता लाता है। जो युद्ध है वो भी मार्मिकता वाला है। और लक्ष्मण को शक्ति लगना ये सबसे बड़ा था, है ना, जब राम स्वयं ही रो रहे थे तो लक्ष्मण को शक्ति लगना ये भी क्या है? मार्मिक पक्ष में आता है। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा का। अब दो तो इन्होंने बता दिए ना, अब तीसरी जो बात होती है वो प्रसंगानुकूलता, ठीक है। ये प्रसंगानुकूल भाषा, तो जैसा प्रसंग है उसके अनुकूल भाषा भी होनी चाहिए, ये तुलसीदास का मानना है। रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्तर पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्तर पर ठेठ बोली। तो मतलब जो प्रसंगानुकूल भाषा का मतलब, जैसे एक तो हमने मार्मिक पक्ष को ध्यान में रख लिया, एक हमने ये ध्यान में रख लिया कि अब इसमें प्रसंगानुकूल भाषा होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रसंग आएगा, अब प्रसंग अगर गाँव के लोगों को लेके वहाँ पर अगर संस्कृत भाषा रखा जाए तो क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इसलिए उनके गांव के हिसाब से गांव की ठेठ बोली और शास्त्राज्ञ पंडितों के हिसाब से पंडितों की बोली। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनके अतिरिक्त गोस्वामी ने इस बात पर भी ध्यान रखा कि किस स्थल पर
किस स्तर पर विद्वानों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्तर पर ठेठ बोली। तो ठेठ बोली लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि वो शास्त्रा के पंडित तो होते नहीं है ना, तो इस तरह से घरेलू प्रसंग समझकर कैकेयी और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। और ये पूछा भी जाता है कि तुलसी ने किस संवाद में ठेठ बोली का प्रयोग करवाया है, किसके उसमें ठेठ बोली का ये प्रयोग करवाए हैं। तो जो कैकेयी और मंथरा का संवाद हुआ था ये ठेठ बोली में होता है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। तो ठेठ बोली को के रूप में इन्होंने जो संवाद दिया है वो कौन सा है, तो कैकेयी और मंथरा का है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। तो तुलसी की अनुप्रास की तरफ तो हम इनको पढ़ते भी हैं कि कौन से अलंकार तुलसी के किसने किन विद्वानों के अनुसार कौन कौन दे गए। उसी तरह से इसमें कहा गया है अनुप्रास का जो प्रयोग है वो लगभग इनकी सारे रचनाओं में देखने को मिलता है। चौथी बात क्या बता रहे हैं कि श्रृंगार रस का शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन है। अब चौथी चीज इन्होंने ये बता दिया है श्रृंगार रस की शिष्ट मर्यादा। अभी तक हम 3 पढ़ चुके हैं, अब चौथा जो इन्होंने बताया वो श्रृंगार रस की शिष्ट मर्यादा है ना। श्रृंगारिकता इतनी होनी चाहिए कि वो मर्यादा में हो, तो उसका इस तरह से व्यंजक वर्णन इन्होंने कर रखा है। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त ना थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्होंने भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूपों को उन्होंने सामने रखा, फिर उसके भले और बुरे पक्षों की विषमता देख दिखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान किया। क्या कहते हैं वो सब कुछ भगवान का दिखाने के बाद फिर अपने जो उनके गुण और दोष थे उनकी विषमताओं को दिखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान करते हैं। कहते हैं कि सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। तो क्या कहते हैं, सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु, ये पंक्ति करते हैं। इसी प्रस्तावना के भीतर ये पंक्ति ध्यान रखेंगे, सुधा सुरा सम साधु असाधु है ना, साधु सुरा सुधा और सुरा, सम साधु और असाधु, ये किसने कहा है, तुलसीदास की पंक्ति है। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का भी आभास यह कहकर, तुलसी के लिए पूछा जाता है ना किस सिद्धांत के ये वो कहे जाते हैं, तो विशिष्टाद्वैत साफ साफ आया है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। इनके संदर्भ में जैसे हम घनानंद के लिए निम्बार्क पढ़ लेते हैं, निम्बार्क संप्रदाय से थे या ये थे, भारतेंदु के लिए पढ़ लेते हैं ये निम्बार्क संप्रदाय थे, वैसे ही अगर तुलसी के संदर्भ में पूछा जाता है ये किस सिद्धांत का इन्होंने प्रभाव दिखता है, तो विशिष्टाद्वैत का। तो यहाँ पे स्पष्टता आया है कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का आभास देकर कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोगी जुग जानी, है ना। तो सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का आभास देते हुए उन्होंने ये पंक्ति कही है। पूछा जा सकता है कि सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोगी जुग पानी, इसमें तुलसीदास की किस सिद्धांत का प्रभाव मिलता है, तो विशिष्टाद्वैत का मिलता है। आगे देखेंगे, जगत को केवल राममय न कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है। चाहे तो सीता का नाम हटा भी सकते थे, है ना। तो बोल रहे हैं कि जगत को जो संसार है उसको इन्होंने राममय हो गया नहीं कहा, बल्कि उसको क्या कहा, सिया राममय हो गया है कहा। इन्होंने राममय नहीं कहा, सिया राममय हो गया कहा। सीता इसलिए कहा क्योंकि सीता क्या है, प्रकृति स्वरूपा है। ध्यान रखेंगे, इन्होंने सिया राममय क्यों कहा, क्यों नहीं कहा इन्होंने राममय हो गया है, इसलिए नहीं कहा कह रहे क्योंकि सिया जो है वो प्रकृति स्वरूपा है और राम जो है वो ब्रह्मा है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्मा चित पक्ष है। तो प्रकृति की क्या पक्ष होती है, अचित पक्ष, और ब्रह्मा क्या है, चित पक्ष हैं। अतः परमार्थिक सत्ता चिद शिष्ट है, यह स्पष्ट झलकता है। चिद और अचित वस्तुतः एक ही है, इसका निर्देश उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न बन रहे हैं, पूछ सकते हैं कि तुलसी ने राममय न कह के सिया राममय क्यों कहा था। तो इसमें सिया को उन्होंने प्रकृति का प्रतीक माना, जबकि राम को उन्होंने ब्रह्मा का प्रतीक माना था। और चिद और अचिद पक्ष को ही लेकर के ये स्पष्ट झलकता है, कहते हैं कि दोनों इसमें एक ही हैं, इसलिए इन्होंने सीता राममय कहा था। और इसका उदाहरण कैसे देते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय
खिन्न, ये कहकर इन्होंने इसका निर्देश दिया। कहते हैं चित और अचित का इन्होंने एक ही है, चित और अचित अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही है, इसका आभास देने के लिए इन्होंने क्या श्लोक दिया था, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। ये ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति को देकर पूछ सकता है कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न, इसमें ये पंक्ति किसकी है, तो ये तुलसी की है। लेकिन अगर इसको पंक्ति दे के पूछ ले कि इसमें किस चीज़ को उन्होंने एक ही माना है, तो इसमें इन्होंने चित और अचित को एक मानते हुए ही ये निर्देश दिया है इन्होंने। आगे कहते हैं रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े हेर फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास ने नहीं की है। रामचरितमानस में भी घटनाओं के थोड़े फेड़े हेर फेर तथा स्वकलित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटना या प्रसंगों की नई कल्पना कुछ अपने हाथ से बना बुनू करके इन्होंने नहीं किया है। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न कराना चाहते थे। मतलब जो राम का जो प्रामाणिक चरित्र है उसी के द्वारा कि राम के प्रभाव से लोगों में वो बना रहे, ये चाहते थे। और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं, ये नहीं चाहते थे कि काव्य अच्छा बने और उससे थोड़ी देर के लिए रसानुभूति हो, ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि राम का जो प्रभाव पड़ेगा वो आजीवन रहे, ये चाहते थे। इसलिए इन्होंने इसमें ऐसा कुछ नहीं किया, कह रहे हैं आगे। ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित है, ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित है। यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों पर न जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी, लेकिन गीतावली में भी इन्होंने ऐसे ही किया। गीतावली क्या नहीं थी, प्रबंध काव्य नहीं थी। उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है, लेकिन गीतावली में इन्होंने सूर का अनुकरण किया था, तो उसमें क्या हो जाता है, वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार हो जाता है। तो ये पूछ सकते हैं ना कि तुलसीदास की कौन सी रचना है जिसमें वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है, तो वो गीतावली है, ध्यान रखेंगे। आगे उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। तो मतलब गीतावली में जो इन्होंने वस्तु व्यापार वर्णन दिया है ना, तो उसके अंदर तुलसीदास ये कहते हैं शुक्ल जी कि छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का अवकाश था। मतलब उसमें ये चाहते तो अपने मन से भी कुछ कल्पित घटनाएं रख सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया, कह रहे हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाले नहीं। तो उनका शुक्ल जी कहते हैं कि जैसा इन्होंने अगर गीतावली में भी इस तरह का रखना चाहते थे तो रख सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं रखा। तो ये यही प्रतीत कराती है कि ये जो है नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाले नहीं हैं, बल्कि क्या हैं कि जो उपलब्ध प्रसंग हैं उनको ही लेकर चलने वाले तुलसी थे। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी, नई वस्तु स्थिति खड़ा करने नहीं जाती थी। गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजन और कुतूहलप्रद ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, मनोरंजन और कौतूहल ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की नवीन उद्भावना जो सूरसागर में मिलती हैं, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। सूरसागर में जो नवीन उद्भावनाएं मिलती हैं वो तुलसी के किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती हैं। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ प्रश्न पूछेंगे कि तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। किस रचना में? तो रामचरितमानस में। उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस में तुलसी कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। जैसे कवि तो वो हैं ही, तो लेकिन रामचरितमानस में केवल कवि के रूप में ही सामने नहीं आए हैं, एक उपदेशक के रूप में भी ये सामने आते हैं। तो यहाँ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि तुलसी कवि रूप में ही नहीं बल्कि उपदेशक के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। किस रचना के अंदर, किस रचना में? तो तुलसी का रामचरितमानस में। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप हैं, पर बात यह नहीं है, वे उपदेश के लिए ही हैं।
गोस्वामी जी के रचित 12 ग्रंथ हैं, ध्यान रखेंगे। तो गोस्वामी जी के जो मूलतः हम लोग मानते हैं ना कि कितने ग्रंथ हैं, तो यहाँ पे 12 ग्रंथ साफ साफ दिया हुआ है। तो तुलसीदास के जो मूल ग्रंथ, जो मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं वो कौन से हैं? और भी हैं, लेकिन जो प्रमुख माने जाते हैं वो 12 ही ग्रंथ इनके माने जाते हैं। जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। तो पूछा जाता है ना कि तुलसीदास के कितने बड़े ग्रंथ हैं और कितने छोटे ग्रंथ हैं। तो छोटे जो हैं वो, कोई भी आप एक बात दिमाग में बैठा के रखिए, जो बड़ा होगा उसको लोग कम कर पाएंगे, और जो ज़्यादा होगा तो छोटा छोटा होगा तो ज़्यादा लोग करेंगे, है ना। कम है, हम करते हैं ना, कोई काम बड़ा आ जाता है तो हम उसको जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन छोटा छोटा काम हम ज़्यादा कर लेते हैं। तो वही है। तो जो बड़े ग्रंथ हैं उनकी संख्या 5 है इनकी, और जो छोटे ग्रंथ हैं उनकी संख्या 7 है। अब ध्यान रखेंगे बड़ी और छोटी कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, साफ साफ बताया है, इसलिए याद करिएगा इसको। दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका। ये दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, ये बड़े ग्रंथ हैं। देखिए ये शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जबकि इन्होंने गिनाया है कि 5 बड़े ग्रंथ हैं। साफ साफ बोलते हैं कि 5 बड़े ग्रंथों की रचना, लेकिन यहाँ अगर हम संख्या को देखें तो 6 ग्रंथ आते हैं। दोहावली, कवित्र रामायण, जिसको हम कवितावली भी कहते हैं, गीतावली 3, रामचरितमानस 4, रामाज्ञा प्रश्नावली 5 और विनय पत्रिका 6। तो गिनने में, काउंटिंग में तो 6 के नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे जो संख्या दी है वो 5 दी है। तो चाहे 5 आ जाए चाहे 6 आ जाए, आप इसको अगर रचनाओं के आधार पर लेके चलेंगे तो 6 ग्रंथ बड़े माने जा रहे हैं, 7 छोटे। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे, कहीं पर भी 6 नहीं मिलता है। तुलसी के द्वारा लिखे गए बड़े ग्रंथ कौन माने गए हैं, तो वो 5 ही संख्या बताई जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। रामलला नेहचू हो गया, रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवर रामायण, वैरागी संदीपनी और कृष्ण गीतावली। और यहाँ पे ये 7 हो जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे जैसे 7 बताए हैं तो यहाँ की संख्या 6 हो जा रही है, जो इन्होंने लिख करके दे रखा है। मैंने इसको देखा था, यहाँ 5 दिए हैं तो संख्या 6 है, और यहाँ इन्होंने 7 कहा है तो 7 की जगह यहाँ पे 6 आ रहे हैं। तो एक रचना ऐसी है जो 6 दे दी गई है ऊपर, उसको आपको नीचे रखना है। तो वो चाहे वो विनय पत्रिका रही हो या रामाज्ञा प्रदीप, रामचरितमानस, कवित्र रामायण, दोहावली, गीतावली बड़े ग्रंथों में आती है। तो जो भी है, रामाज्ञा प्रश्नावली या विनय पत्रिका में से एक नीचे चली जाएगी छोटे ग्रंथों में। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, संख्या के हिसाब से ये सही नहीं यहाँ पे बैठ रहा है। आगे पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इनकी 12 ग्रंथों को गोस्वामी कृत मानते हैं। तो ये पूछा जा सकता है ना कि कौन से कवि या कौन से लेखक हैं जिन्होंने 12 ग्रंथों को तो गोस्वामी कृत माना है। तो राम गुलाम द्विवेदी ने माना है। पर शिव सिंह सेंगर, जो शिव सिंह सरोज है, में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए जाते हैं। तो जो शिव सिंह सरोज है ग्रंथ है, उसमें शिव सिंह सेंगर के द्वारा 10 और ग्रंथ बताए गए। तो पूछ ले अगर, तो इन नामों को ध्यान रखना है। राम सतसई है एक, शिव सिंह सरोज में जो बताए गए हैं, राम सतसई ये शिव सिंह सरोज में बताई गई है। संकट मोचन बताई गई है, हनुमत बाहु बताई गई है, राम सलाका, छंदविली, छप्पई रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण और झूलना रामायण। तो 3-4 तो ये कुंडलियाँ रामायण और एक कुंडलियाँ रामायण। तो रामायण नाम से भी बहुत हैं इनके, जैसे कड़खा रामायण, रोला रामायण, झुलना रामायण, कुंडलियाँ रामायण। 5 तो रामायण नाम से ही हैं। तो आप लोग गैस कर सकते हैं कि जिन रचनाओं के आगे रामायण लगा रहेगा, चाहे कड़खा रामायण हो, चाहे रोला रामायण हो, चाहे झुलना रामायण हो, चाहे कुंडलियाँ रामायण हो, ये सारे किसके अंतर्गत चली जाएंगी? ये किसने माना है आ जाएगा, तो शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर के द्वारा। इसके अलावा राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहु, राम सलाका और छंदाविली, ये भी शिव सिंह सेंगर ने मानी है। इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं। तो शुक्ल जी क्या करते हैं, तो कुछ तो इसमें से मिलते ही नहीं हैं।